100 सीसी बाइक्स, ये वो बाइक्स है जो इंडिया में लोगों की शौक नहीं ज़रूरतें पूरी करती है। ये वो सेगमेंट है जो इंडिया के पूरे मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आज इसी सेगमेंट की एक बाइक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू होंडा शाइन 100 DX विद अस। तो इस नई शाइन 100 DX में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल राइड पे। फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू होंडा शाइन 100 DX के साथ। सो ये है होंडा की नई शाइन 100 DX इन फ्रंट ऑफ में। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है उसकी बात कर लेते हैं। एज यूजुअल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो होंडा के पोर्टफोलियो में है वो शाइन 100 भी आ रही है और फिर ये जो अभी नई होंडा ने लॉन्च की थी शाइन 100 डीलक्स। ठीक है, तो अब डीलक्स और जो नॉर्मल विदाउट डीलक्स शाइन 100 है उसमें चीज़ें कैसी, सब कुछ सेम है, टेक्निकली चीज़ें सेम है, इंजन वही 100 सीसी का इंजन है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ बहुत सॉर्टेड डिज़ाइन है, सोबर सा डिज़ाइन है। यहाँ पे मैं बात करूँ फ्रंट फेशिया की, जो ये ओवरऑल फ्रंट फेशिया काफ़ी सटल सा है। यहाँ पे आप देख पा रहे क्रोम ट्रीटमेंट जो हेडलैम्प के ऊपर दिया गया है पूरा, तो ये आपको जो नॉर्मल शाइन 100 उस पर नहीं मिलता। 100 डीलक्स में जो है आपको एक क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा। जो ये जो हेडलैम्प है ये हेलोजन है, लो बीम हाई बीम। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से ओके चाबी से ऑन किया, ओके लाइट ऑन हो गई है। तो यहाँ पे अभी दिन में आई डोंट नो आपको तो दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा, पर लो बीम हाई बीम हेलोजन ही है। ये दो बल्ब आप देख पा रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। एंड उसके बाद कमिंग टू दी सस्पेंशन, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है आपको फ्रंट में मिल जाती है। व्हील्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के जो है एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। ड्रम ब्रेक से किसी भी तरीके का ABS या डिस्क ब्रेक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। साइड से वही सॉबर सॉर्टेड लुक इसकी है। सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सीट हाइट की बात करूं तो 786 mm की जो है इसमें सीट हाइट है। बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको कोई ऐसा हैंडल करने में या उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सीट हाइट वगैरह से रिलेटेड। ओके, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे जो ये होंडा की ब्रांडिंग है ये भी बेसिकली स्टिकर है। यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ये भी स्टिकर है। तो ये शाइन जो नॉर्मल शाइन आती है उससे अलग है। शाइन डीलक्स में आपको कुछ इस तरीके के जो ग्राफिक्स या स्टिकर्स बोल लो वो मिलेंगे। शाइन 100 डीलक्स की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे जो है गियर लीवर है, मतलब सारे गियर पीछे ही हैं। 4 स्पीड गियर इसमें आता है। होंडा का वर्टिकल जो इंजन है इसमें दिया गया है एंड PGM FI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बाय द वे वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं जो कि फ्यूल सप्लाई जो इंजन में है उसको कंट्रोल करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रोड या ड्राइविंग कंडीशन। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ब्रेक दी गई है, पूरा क्रोम ट्रीटमेंट है। किक भी दी गई है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट तो है ही, किक भी जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे छोटे मोटे क्रोम ट्रीटमेंट्स आपको दिए गए हैं। एंड शाइन 100 जो DX है उसकी बैजिंग है। एडवांस स्मार्ट पावर ESP टेक्नोलॉजी जो है होंडा की आपको इसमें मिल जाती है। बाकी जो एग्जॉस्ट वगैरह है जो हमने शाइन 100 में देखा है वैसा ही है, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ही आता है। काफ़ी पतला से एग्जॉस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निकल के आता है। तो एक बार जो है मैं इसकी आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। बाइक करी ऑन, ओके तो अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको रियर की मिल जाती है। बाकी जो रियर व्हील है वो भी सेम 17 इंचेस का जैसा फ्रंट का है। यहाँ भी कोई डिस्क ब्रेक वगैरह जो है आपको नहीं मिलेंगी। एंड यस, रियर अगेन सॉर्टेड सिंपल सा है। हेलोजन टेल लैम्प पे हेलोजन हेडलाइट जो है इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में है। आई थिंक जो नॉर्मल शाइन 100 आती है उसमें वो सिल्वर फिनिश का जो है वो आता है। बाय द वे इंडिकेटर जो आगे हैं वो भी आपको हेलोजन में ही दिए गए हैं दोनों। ओके, ओवरऑल जो सीट है सिंगल सीट आपको मिलती है, कंफर्टेबल है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें। एंड यस, E20 कंपाइलेंट जो है इसमें फ्यूल आप डाल सकते हैं। 10 लीटर्स का जो है ओवरऑल फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं हैंडल बार में, यहाँ पे अगेन आपको एक चेंज मिलने वाला है जो शाइन 100 और शाइन 100 डीलक्स से इसमें आएगा। हालांकि बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले मिरर्स की बात करूँ, कुछ ऐसे मिरर्स आपको मिलेंगे। विजिबिलिटी कैसी है वो राइड के टाइम में बताऊंगा। ब्रेक, ये क्लच, यहाँ पे क्लच जो है आपको मिल जाएगा। लो बीम हाई बीम का यहाँ पे जो है बटन आपको दिया गया है। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच आपको दिया गया है। यहाँ पे हॉर्न का जो है स्विच आपको दिया गया है। बाय द वे मैं हॉर्न सुना दूँ।
कुछ ऐसा हॉर्न आपको देखने को मिल जाएगा। स्विच वगैरह क्वालिटी डिसेंट है यार, वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत टॉप नॉच है, क्वालिटी में बेस्ट है, वैसे फील नहीं देगी, बट ठीक है, जिस बजट में आ रही है, जिस सेगमेंट में आ रही है, लोगों को ज़रूरतें पूरी करनी है इस बाइक के साथ, ना ही शौक पूरे करने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो वो वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे जो है आपको ब्रेक लीवर मिल जाता है। ओके, यहाँ पे कोई वो एडजस्टेबल वाला ब्रेक लीवर वैसा सब नहीं है, बट येस मैं राइड के टाइम में बता दूँगा कैसा कुछ फील होता है। यहाँ पे एक स्विच दिया गया इलेक्ट्रिक स्टार्ट का, तो किक भी है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी है। तो सिंपल आपको इसे ओके यहाँ से पहले ऑन करा एंड यहाँ से सिंपल ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मेन डिफरेंस आपको मिलने वाला है, जो शाइन 100 आती है उसमें पूरा एनालॉग क्लस्टर है। यहाँ जो 100 डीलक्स है, शाइन 100 डीलक्स, उसमें आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि कलर डिस्प्ले है, सेगमेंट वाली जो ब्लैक एंड वाइट वाली डिस्प्ले आती है ना, वो है। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगी, फ्यूल गेज आपको यहाँ दिखाएगी, स्पीड, टाइम, यहाँ पे एवरेज देख पा रहे हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी तो वो भी है, पर प्लस ट्रिप ए ट्रिप बी की अलग अलग एवरेज भी है। तो ट्रिप ए की एवरेज है, यहाँ से आप जो है अलग अलग मोड देख सकते हैं। सी अभी ट्रिप ए, फिर अभी टोटल रेंज कितनी है देगी वो भी इसमें आपको दिखाएगा, ठीक है। टोटल कितनी चल चुकी है ऑडोमीटर वो आपको दिखाएगा। ट्रिप ए ये हो गया, ट्रिप बी हो गया। देन ये इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी आपको यहाँ दिखाता है। देन ट्रिप ए का फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बेसिकली वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो ये सब चीज़ें, सर्विस रिमाइंडर जो आप ये देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, तो सर्विस रिमाइंडर भी आपको दिखाता है। एक चीज़ जो मैंने मिस की, मैंने जितना भी से राइड किया है, यहाँ पे गियर कौन से गियर पे वो अगर डिस्प्ले हो जाता है ना, थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। बाकी न्यूट्रल पे है सिर्फ वो दिखता है, बट कौन से गियर पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं आता। ये सब कुछ इसमें ऑफर होता है। राइड कैसी है, चलने में कैसी है, होंडा के इंजन में रिफाइनमेंट कितनी है, वो आपको दिखाता हूँ। चलते हैं इसके राइड पे। So now it's time to ride this Honda Shine 100 DX and as usual सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस, एंड एक चीज़ों की बात कर लेंगे। एक लॉन्च करके दिखाता हूँ। मैं मैक्सिमम लेके गया हूँ अराउंड 85 से 90 के बीच में लेके गया हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक वहाँ तक पहुँचने पे ही फिर आपको लगने लगता है कि सैचुरेशन आ गया इस बाइक के साथ, बिकॉज इट्स 100cc सेगमेंट बाइक। 1 2 3 फर्स्ट गियर 30, second gear around 54, 354, third gear 72, 73, 74, 75, 76, 77, fourth gear डाला 83, 85, 86, 87, बस इससे ऊपर फिर आपको लगता है कि यार बाइक बहुत स्ट्रेस में आ रही है, ठीक है। तो ये था लॉन्च। मैक्सिमम पावर जो इसमें निकालता है अराउंड आई थिंक 7.2 या 7.1 bhp की मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो अराउंड 8 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है। एंड ओवरऑल पावर डिसेंट है, ठीक है। ये बाइक ऐसा नहीं है कि आप हाईवे पे लेके निकलो, बहुत फास्ट ओवरटेक्स कर पाओगे, वो सब नहीं है। हाईवेज पे तो शायद हो सकता है आपको उतनी एक्साइटिंग फील भी ना हो, ठीक है। हाँ, सिटी के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, जिस पर्पस के लिए मेनली यूज़ होगी या बहुत लोग जो करते हैं, वहाँ पे आई थिंक मुझे ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इसकी लगी, ठीक है। सिटीज़ में मेनली मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मैंने आपको लॉन्च दिखाया था, जैसे लाइक जो पिकअप है एकदम से वो काफ़ी सही है, ऐसी कोई डल फील नहीं होती। अभी मैं टॉप मोस्ट गियर पर चल रहा हूँ, 43 की स्पीड में है। मैंने एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया, पूरी फील हो रहा है, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है, पिकअप बढ़ रही है। हाँ, बहुत फास्ट नहीं है कि एकदम तेज़ी से आप ओवरटेक्स कर लो, ठीक है। उसके लिए आपको एक गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा एंड फिर थोड़ी क्विक वाली चीज़ ऐसे आप ला सकते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत फास्ट वाली बाइक नहीं है, बट परफॉर्मेंस इज डिसेंट, ठीक है। अभी जैसे ट्रैफिक है, हल्की सी स्लो की मैंने, ठीक है, स्पेस मिला, ठीक है, ओके। अब मैंने दोबारा पिकअप उठाई, तो ठीक है, सी अच्छी खासी पिकअप मिल रही है मुझे सिटीज़ वगैरह में, तो इट इज़ ओके। इसका स्वीट स्पॉट है ना वो अराउंड 65 से 70 के बीच में है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 70 से ऊपर आप लेके जाते हैं ना, फिर ऐसा लगने लग जाता है कि इंजन स्ट्रेच हो रहा है, आरपीएम होता है एकदम रेड लाइन कर रही है, वो स्ट्रेच हुए जा रहा है क्योंकि गियर चाह रही हैं। तो वो हाईवे पे, मतलब हाईवे एज इन 70 की स्पीड के ऊपर वो फील आती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सस्पेंशन की, बिकॉज आगे थोड़ा ख़राब रास्ता आ रहा है, तो मैंने सोचा सस्पेंशन की बात कर ली जाए, फिर ट्रांसमिशन पे आएंगे। तो सस्पेंशन की थोड़ी स्टिफर साइड पे, वो सॉफ्ट कुशनी वाली फील नहीं है, बट थोड़ी स्टिफर है, इसीलिए जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी सही मुझे लगी,
ठीक है। काफ़ी स्टेबल है, अराउंड लाइक 70-75 तक, जैसे मैंने बोला काफ़ी स्टेबल फील कराती है। उसके ऊपर थोड़ा लाइट, बाइक हल्की है तो वो उतना सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं देती, बस इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी तब भी 80-85 पर राइड क्वालिटी तब भी ठीक रहती है। अब थोड़े ख़राब सड़कें हैं, मैं आराम से निकाल रहा हूँ, ठीक है, 18-19 की स्पीड में इन सड़कों से, इन रोड्स पे, ठीक है, जो आपको डे टू डे लाइफ में मिलते हैं यार ऐसी कंडीशन। तो कमाल के सस्पेंशन रिस्पॉन्स देती है, सीट तक, ये हैंडल बार तो कोई जॉल्ट नहीं आता इसमें, ट्रस्ट मी। कोई डीप गड्ढे हैं, आप हाई स्पीड से निकाल रहे हो बहुत ख़राब सड़कों में से, फिर थोड़ा बहुत वो फील होता है ठड वाली चीज़, क्योंकि स्टिफर सस्पेंशन है। अब उसके बाद आता है ट्रांसमिशन पे, 4 स्पीड ट्रांसमिशन है, सारे गियर ऊपर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा वाला सीन है। एंड क्लच वगैरह इज़ गुड, ऐसा कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। गियर शिफ्टिंग इज़ गुड, ठीक है, कहीं भी ऐसा लैग मुझे करता हुआ नहीं दिखा। जैसे आप गियर शिफ्ट करते हैं शिफ्टर से तो कोई लैग वगैरह वो आपको फील नहीं होता। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आती हैं आगे पीछे दोनों टायर्स में। ब्रेकिंग ठीक है जो है वो डिसेंट है, मुझे लगा थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी, बट ठीक है, मतलब जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो सेगमेंट की है, वो ज़्यादा हाई स्पीड में ऑब्वियसली कोई से चलाएगा नहीं, लाइक 100 वगैरह। तो जितनी ब्रेकिंग है डिसेंट है, पर थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, या मैं बोलूँ कि एटलीस्ट आगे वाले टायर में एक डिस्क ब्रेक हो जाती ना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता। अब इसी मैं 48-49 में चल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ रियर ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है, रियर ब्रेक लगाई, रियर ब्रेक का रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है। मैं फ्रंट ब्रेक से ब्रेकिंग कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फ्रंट ब्रेक थोड़ी सी मुझे उतनी एग्रेसिव नहीं लगी जितनी रियर ब्रेक है, हाँ, बट आप कॉम्बिनेशन में दोनों यूज़ करोगे तो ओवरऑल ब्रेकिंग इज़ डिसेंट। तो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। नॉइज़ में ऑब्वियसली ऐसी इंजन नॉइज़ का मैंने आपको बताया कि इंजन रिफाइंड है, आप आराम से क्रूज़ कर रहे हैं एक स्पीड में सिटी में, ऐसा कोई हार्श या ऐसा बहुत ज़्यादा नॉइज़ी इंजन फील नहीं होता, ठीक है। वाइब्रेशंस वगैरह ऐसी कोई परेशान नहीं करती, इवन आप थ्रॉटल करके बाइक को स्ट्रेच भी करते हैं। हाँ, 80-85 के ऊपर जाके फिर थोड़ा इंजन नॉइज़ी होता है, एंड फिर थोड़ा सा वो फील होता है कि यार, जैसे मैंने बोला कि रेड लाइन कर रहा है इंजन, क्योंकि उसके ऊपर कोई गियर भी नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। बट अदरवाइज़ जो है NVH में सॉर्टेड ये बाइक मुझे फील हुई। उसके बाद बात करें हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। एंड राइडिंग कंफर्ट में सबसे पहले तो सिटिंग पोस्चर वगैरह उसकी मैं बात कर लूँ। सिटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, ऑब्वियसली वैसी बाइक नीड्स में आपको बहुत अग्रेसिवली बैठना पड़ रहा है आगे बेंड होके, सिंपल है, सॉर्टेड है, तो सिटिंग पोस्चर में भी आपको ऐसा कोई इशू फील नहीं होगा। जो सीट है वो 1 लॉन्ग सीट वाला है डिज़ाइन इसका, तो उसमें भी कोई इशू फील नहीं होगा, सीट्स है कंफर्टेबल, कुशनिंग कंफर्टेबल है इसमें। एंड उसके बाद मैं राइडिंग कंफर्ट में बात करूँ एक उस चीज़ की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है बाइक्स में, कि आपके पैर नीचे पहुँच रहे, ठीक है। सीट इसकी इसमें बहुत सॉर्टेड है यार ये बाइक, ठीक है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, एंड आप आराम से इसमें पैर नीचे करके पूरा फ्लैट रख सकते हैं सीट, ठीक है, दोनों। उसके बाद मैं बात करूँ एर्गोनॉमिक्स वगैरह की, जो स्विचेस वगैरह हैं राइड करते हुए कैसा फील होता है, सी सॉर्टेड है, ऐसा बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, जो बेसिक फीचर फंक्शंस हैं उसके स्विचेस हैं, तो कहीं भी जो है आपको वो नहीं लगेगा कि यार इसमें कहाँ पे एर्गोनॉमिकली कुछ अजीब नहीं लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में नेक्स्ट मैं बात करूँ मैनूवरिंग की, बाइक हैंडलिंग की। बाइक हल्की है, आराम से हैंडल होगी, ठीक है। मैनूवर करना है ट्रैफिक में जो कई बार बीच में से निकालना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ भी, मतलब बाइक को हैंडल करना इजी है, हैवी नहीं है ज़्यादा। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। एंड आई थिंक वो सेगमेंट इस बाइक सेगमेंट के लिए डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आप इसे अगर आराम से चलाओगे ना तो आप आराम से 60 से 65 के बीच में एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी बाइक रिटर्न करेगी, इंजन की रिफाइनमेंट भी अच्छी है डेफिनेटली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू होंडा शाइन 100DX। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। सो हियर वी गो। सो ये था आज सब कुछ इस ऑल न्यू होंडा शाइन 100DX के बारे में। अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। तो मैं बोलूँगा अगर आपको एक बाइक चाहिए 1 लाख से नीचे, जिसकी परफॉर्मेंस डिसेंट हो, कंफर्ट अच्छा हो, फ्यूल इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी हो, एंड रिलायबिलिटी आपको चाहिए, तो डेफिनेटली होंडा की शाइन 100DX आप ले सकते हैं। एंड थोड़े बहुत प्रीमियम टचेस जो मैंने दिखाए, जो शाइन 100 में नहीं मिलते, जो यहाँ पे क्रोम वगैरह दिया गया है, जो 100DX में आपको मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, 1-2 चीज़ अगर इसमें एड ऑन हो जाती, फॉर
फॉर एग्जांपल एक USB पोर्ट फ़ोन चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो वो लोग जो अपने डे टू डे लाइफ में अपने स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं, अपने डे टू डे रनिंग के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं, जो उस बजट के अंदर एक बाइक लेना चाहते हैं, कम से कम उनके पास एक वो होता कि अपना फ़ोन चार्ज कर पाए, क्योंकि रहता है यार वो एक आज के दिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो गई है। तो आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार्य बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।